अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज भाई और अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरोज़ खान और अलीज़ फ़ातिमा के अलग के बाद जो मामला आते हैं वो तो आपको सबको पता होगा। केस जो है वो ज़ेर समाअत है। गुज़िश्ता समाअत पर जो अलीज़ फ़ातिमा की तस्वीर हैं या जो अहम शवाहिद थे जो कोर्ट में सबमिट किए गए थे, वो एक्सक्लूसिव जो खबर थी वो अमीन अनवर जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, उन्होंने रिपोर्ट की थी, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो फिरोज खान के वकील फाइक जागरानी साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, खास करके उन तस्वीर और जो वो शवाहिद थे उन पे कुछ सवाल जो हैं वो उठाए गए थे। इस दरख्वास्त में उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है और अदालत ने क्या इस मामले पे डायरेक्शन दी है, इस हवाले से अमीन से मालूम करेंगे। अमीन भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले ये बताएं कि जो अलीज़ फ़ातिमा ने तस्वीर या जो शवाहिद थे वो अदालत में जमा करवाए थे, कल उस जी। पर फाइक जागरानी साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए कि उसमें जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें अलीज़े की जो है वो सिग्नेचर नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो शवाहिद के हैं कि ये अदालत में क्यों रखे गए, क्या वजह थी इसमें, इस केस में ये रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो इस दरख्वास्त में फिरोज खान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है और अदालत को क्या इस्तदा की है? देखें अयाज बरूई साहब, ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है फ़िरोज़ ख़ान की जानिब से और उनके वकील फ़ाइक जागरानी ने अदालत में ये जमा कराई। एप्लीकेशन जो है वो अंडर सेक्शन 476 CRPC के तहत जो है वो जमा कराई गई है। इसमें कहा गया है कि जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कराए गए हैं एज अ एविडेंस इस कोर्ट में, तो उसकी वजह से जो है वो दरख्वास्त गुजार की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी डैमेज हुई है और इसके जो है वो काफ़ी संगीन नतायज सामने आ रहे हैं। और ये चीज़ें जो है, जो शवाहिद से मुतालिक चीज़ें हमने रिपोर्ट की थी, इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि वो चीज़ें जो है वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, TV चैनल्स, यूट्यूब प्लेट और प्रिंट मीडिया में जो है वो शाया हुई, जिससे ना सिर्फ फिरोज़ खान की जो करैक्टर है वो उसको नुकसान पहुंचा है, उनकी जो प्रोजेक्ट थे, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, उन पे भी जो है वो मनफी असरात पड़ रहे हैं इस हवाले से। और मज़ीद कहा गया है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में जो है वो काफ़ी मनफी तौर पे जो है वो देखी जा रही हैं और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस हवाले से काफ़ी बाज़गश्त भी सुनाई दी जा रही है। जबकि उनका मज़ीद इस दरख्वास्त में ये कहना है कि ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए गए हैं ये फॉल्स हैं, झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। इस हवाले से उन्होंने अपना ये जो मौक़िफ़ बयान किया है उसमें यही कहना है कि ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे इसका मकसद जो है वो सिर्फ फ़िरोज़ खान के साख को नुकसान पहुंचाना था। क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कि मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे जो है वो वायरल हुई थी और जिसकी वजह से उनकी साख को जो है वो नुकसान पहुंचा है। और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि अलीज़ फ़ातिमा को जो है वो शोकाज़ नोटिस जो है वो जारी किया जाए और जो फैब्रिकेटेड, मैनेज और जो एविडेंस, फॉल्स एविडेंस जो है वो जमा कराया गया है, उस हवाले से जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अदालत से ये कहा गया है कि अलीज़ फ़ातिमा के शोकाज़ नोटिस भी जारी किए जाएँ, उसके साथ उनके वारंट भी जारी किए जाएँ। तम हेयरिंग में जो बात थी उस पर अदालत ने इस दरख्वास्त पे मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जो है वो आर्गूमेंट्स तलब किए थे दोनों फरीकैन से। और इसके साथ अदालत से एक और भी दरख्वास्त दायर की गई है कि फ़िरोज़ खान के जो वालिदैन हैं वो अपने पोता पोती से जो है वो मिलना चाहते हैं, उनके जो ग्रैंड फादर हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की है और जो दादा दादी हैं उनकी मुलाकात कराई जाएगी बच्चों से 5 नवंबर को। ताहम मज़ीद जो समाअत है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई है। ताहम फ़िरोज़ खान की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उनका मकसद, उनका मौक़िफ़ यही है कि ये झूठे, बेबुनियाद किस्म का जो एविडेंस जमा कराया गया है इस पर जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसकी वजह से फ़िरोज़ खान की साख को और उनके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, मैं इस समाअत के दौरान मौजूद था वहाँ पे जब ये समाअत शुरू हुई एंड तक। तो आप ज़ाहिर है हमारे सीनियर हैं, तो आपको ज़्यादा तजुर्बा है इन केसेस में। क्या होता है जब ये मामला उठा तो उस टाइम पे अदालत ने यही कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर सिग्नेचर नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट झूठा है, सिर्फ आप पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको रिलाय कर रहे हैं।
अगर ये उसके बाद जो अलीज़ फातिमा के वकील है बैरिस्टर कायम शाह, उन्होंने कहा कि सर हमने पुलिस में ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं कराई। सबमिट ना कराने का रीज़न ये था कि हम थाने पे गए थे, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है तब अलीज़ फातिमा जो है वो फ़िरोज़ के निकाह में थी, तो कंप्रोमाइज़ पोजीशन में वो आ गई थी। उसके बाद कायम शाह ने बाहर मीडिया ब्रीफिंग भी दी, उसमें भी उनका ये मौक़िफ़ था कि कंप्रोमाइज़ पोजीशन में आ गई थी, जिस वजह से हमने जो है वो सबमिट नहीं कराई। लेकिन ये उनका कहना था कि थाने में बैठकर जो है ये रिपोर्ट बनाई गई थी और ये चीज़ें की गई थी। हालांकि वो जो फिरोज़ खान के वकील फाइक जागीरानी साहब, उनका यह कहना था कि आप पुलिस से ये रिपोर्ट मंगाएं और नोटिस जो है वो किए जाएं कि एमएलओ जो हुआ है या जो ये डॉक्यूमेंट्स है या जो तस्वीर है, इनके हवाले से ये मामला उठाया जाए। तो अदालत ने कहा कि पहले मेंटेबल किया जाए इस दरख्वास्त को, आप बताएं हमें कि कैसे इस दरख्वास्त को ये अदालत जो है वो सुन सकती है। तो अगर आइंदा समात पर ये मामला होता है, अदालत नोटिस कर देती है जना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को या किसी और, तो फिरोज खान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। देखिए अयाज बरोई साहब, हर चीज़ का कोर्ट में जो है वो एविडेंस पेश करने की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको भी देखा जाता है कि एविडेंस को किस तरह कोर्ट के सामने पेश करना है, उसकी अथेंटिसिटी के बारे में जो है वो देखा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो कितना वैलिड है और इसकी जो अथेंटिसिटी है उसको जो है वो किस तरह परखा जाए। तो इसके हवाले से जो है वो तमाम मुसद्दका नकूल जो है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो अदालत में पेश किया जाता है। उस पर ना सिर्फ जो मुतलका इदारे हैं, जो मुतलका डॉक्टर्स हैं, ना सिर्फ उनकी मोहर होगी बल्कि उनके दस्तखत भी होंगे, तारीख भी होगी। और अदालत को अगर उसकी मेंटेनेबिलिटी पे सेटिस्फाई कर लिया जाता है तो ज़रूर अदालत अगर चाहे तो उन लोगों को नोटिस जारी करके ना सिर्फ उन डॉक्यूमेंट की तस्दीक कर सकती है बल्कि जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट तैयार की है एमएलओ की, मेडिको लीगल की, उस डॉक्टर को भी तलब कर सकती है एविडेंस के लिए कि वो कोर्ट में आए और वो आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं कि उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी, ये लोग आए थे, नहीं आए थे। ये तमाम चीज़ें जो है वो अदालत देखती है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो शवाहिद हैं, जो एविडेंस है, वो भी अदालत में पेश करने का बाकायदा तौर पर एक कानूनी तरीका है और ये तमाम चीज़ें जो है वो फॉलो करनी होती हैं। वकला को आपको पता है कि वो बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। ताहम अदालत में जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं वो यकीनन इसी बुनियाद पे ही पेश किए गए होंगे कि उसमें कोई सदाकत ज़रूर मौजूद होगी। ताहम उन्होंने भी ये माना कि उस वक्त कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि मामला जो है वो सुलह की तरफ जा रहा था। क्योंकि आपको पता है कि जब दो लोग आपस में शादी के बंधन में बन जाते हैं तो दोनों फरीकैन की यही कोशिश होती है कि किसी तरह मामला जो है वो चलते रहे। ताम छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं लेकिन दोनों फरीकैन की अगर यही कोशिश होती है कि मामला किसी तरह सेटल हो जाए और जो जिंदगी है की गाड़ी है वो चलती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ सके और दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो मार्च के महीने में ही अलहदगी हो गई थी और बाकायदा तौर पर यूनियन काउंसिल्स वगैरह को भी आगाह कर दिया गया था कि अलीज़ फातिमा और फिरोज़ खान की अलहदगी हो चुकी है। और इसके बाद आपने देखा कि फिरोज़ खान की जानिब से जो है वो बच्चों की मीटिंग्स उनसे और हवालगी के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर कार्रवाई हो रही है। अब अदालत ने आइंदा समात पे जो है वो 5 नवंबर को फिरोज़ खान के जो वालिदैन हैं उनको अलाउ किया है कि वो भी अपने पोते और पोती के साथ मिल सकते हैं। वही प्रोसीजर होगा कि उनको भी अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट वगैरह अदालत में जमा कराना होगा और उसके बाद जब मुलाकात ख़त्म हो जाएगी तो तमाम चीज़ें उनको वापस कर दी जाएंगी। अब आइंदा समात पे देखते हैं कि अदालत में अदालत ने जो फिरोज़ खान की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से क्या दलाइल दिए जाते हैं और फिर अदालत क्या अहकाम जारी करती है। अच्छा, ये आपने लास्ट समात पर ये एविडेंस सारे जो है मीडिया पर रखे थे, आपने खुद एक्सक्लूसिव डिजिटल जियो पे इंग्लिश में ये स्टोरी की थी, तो उसके बाद ये अचानक से शोर मच गया और अलीज़े के लिए, जस्टिस के लिए वो हैशटैग चला, फिरोज़ खान के खिलाफ भी हैशटैग चला। तो क्या फीडबैक लगा, क्योंकि जर्नलिस्ट होता है वो एक्सक्लूसिव स्टोरीज करता है, तो आपने भी जाहिर सी बात है उसमें उन चीज़ों में ऐसी कोई चीज़ देखी होगी तभी जाके ये स्टोरी ब्रेक की आपने। देखिए, हम यकीनन ख़बर की तलाश में रहते हैं और ख़बर मिलती भी है और ख़बर वो मिली और उस तरह जिस तरह उसको देखिए, इससे पहले जो बातें हो रही थी जो कोर्ट में भी आपको पता है कि अलीज़े फातिमा आई थी, उन्होंने कहा कि अलहदगी की वजह भी यही है कि तशद्दुद किया गया था लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन जब उसका कोई एविडेंस आया, जब तस्वीर हमें मौसूल हुई तो उसके बाद यकीनन ये एक बड़ी खबर थी
और उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। आपको पता है कि फिरोज खान एक बिल्कुल मारूफ सेलिब्रिटी हैं, आर्टिस्ट हैं और अदाकार हैं। उसके हवाले से ये चीज़ें काफ़ी जो है वो वायरल भी हुई और उसको उस तरह पब्लिसिटी भी मिली जिस तरह के इस बिल्कुल, खबर का जैसे फीडबैक बड़ी होना खबर होती चाहिए है। था। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी तरह इस खबर का भी फीडबैक ज़रूर आया। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए, एविडेंस के हवाले से भी बात हुई। शुरू में फिरोज खान की जानिब से डिनाई किया गया इन तमाम इल्ज़ामात का, लेकिन गुज़िश्ता शुरू दिनों में फिरोज खान तो ये डिवोर्स से भी डिनाई करते थे कि हमारी तलाक भी नहीं हुई। तलाक हुई, क्योंकि हाँ हाँ जब ये शुरू में। मामला मीडिया पर आया, जब हमने उनके बच्चों की हवालगी के हवाले हाँ से खबरें शाया हुई, मीडिया में रिपोर्ट्स चली, तो उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की और उन्होंने बताया कि उनकी और अलीज़े फातिमा के दरमियान जो है वो अलहदगी हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल वो बाकायदा तौर पर उसका ऐलान किया अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। इससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं आई थी। मार्च के महीने में ये तमाम चीज़ें हो चुकी थी और उसके बाद 2-3 महीने गुजरने के बाद ही आपको पता चला कि ये जब मामला कोर्ट में आया बच्चों की हवालगी और मुलाकात के हवाले से, तो तमाम चीज़ें उसके बाद आना शुरू हुई। उसके बाद आपको पता है तशद्दुद के इल्ज़ामात, उसके एविडेंस, ये तमाम मामला जो है वो अब हो सकता है आगे जाके ये तमाम इल्ज़ामात साबित भी हो जाएं, क्योंकि आपने देखा कि पहले इन तमाम बातों से इनकार किया गया। बिल्कुल। अभी भी 2-3 दिन पहले मैं एक पोस्ट देख रहा था फिरोज खान फिरोज के खान हवाले जी से, इंस्टाग्राम तो पे लगे थे। उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम झूठे इल्ज़ामात हैं, ये साबित नहीं होंगे, ये और बहुत सारी बातें की कि ये वो बातें करनी चाहिए जो साबित हो सकें और ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभी तक इन बातों से डिनाई कर रहे हैं और अलहदगी अब हो चुकी है। अब बच्चों से जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन जब मामला यहाँ तक पहुँचा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बातें उसमें ज़रूर होंगी। कुछ एविडेंस अभी आए हैं और मज़ीद कुछ एविडेंस और भी आ सकते हैं जिससे अलीज़े फातिमा का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद हो सकती है। बिल्कुल, और उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास मज़ीद एविडेंस है और हम खुद जो है वो मीडिया में लाना नहीं चाहते, क्योंकि हम और फिर अलीज़ा के भाई ने भी कल ये कहा कि वो मेरे भांजे भांजी के वालिद हैं, इस वजह से मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अगर करना होता हमें तो बहुत पहले ही कर चुके होते। इसके साथ अमीन बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो ये सारी डिटेल थी जो फिरोज़ खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि ये सारे एविडेंस जो हैं वो झूठे हैं। अब आइंदा समाअत पर देखते हैं अदालत में क्या होता है। इस दरख्वास्त के मुतालिक फिरोज़ खान के वकील फ़ाइक जागीरानी अदालत को मुतमईन कर पाते हैं इस हवाले से कि ये दरख्वास्त उनकी है वो सही है, लेकिन मेंटेबल है कि या नहीं है। लेकिन बड़ा उसमें जो है अदालत को बड़ी इस्तदा की गई है कि अलीज़े ने झूठे जो है मुबैना तौर पर झूठे जो एविडेंस है वो रखे हैं और इस हवाले से अलीज़े फातिमा के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाएँ। इस वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।